आज ऑनलाइन कक्षा में भूगोल विषय में हम अध्ययन करेंगे पाठ 1 के जातियों में से आगे का हिस्सा, जिसमें कल हमने पढ़ा था एस्किमो जनजाति के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वाले इस अध्याय 1 के अंदर जो जनजाति है बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था उसके आगे है बुशमैन जनजाति। लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलों में ये जनजाति है वो निवास करती है। फेलो, बुशमैन, सान, रवी व ब्रासरावा के नाम से जाने जाते हैं। ये संख्या में लगभग 10,000 रह गए हैं। परंपरागत रूप से 20 अथवा इससे कम के समूह में विचरण करते हैं, यानी ये एक साथ अपना समूह बनाकर नहीं रहते हैं, ना ही जनसंख्या में एक साथ निवास करते हैं। ये केवल समूह होता है, 10 या 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्रहण करते हैं, यानी ये शिकार करने पर निर्भर रहते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं तथा निग्रेटो प्रजाति के समरूप है। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं, यानी ये लगभग सामान्य आकार के से ही व्यक्ति होते हैं। बुशमैन जनजाति है वो प्रायकर है, वह खानाबदोश जाति की तरह ही है जो एक जगह से दूसरी जगह आती रहती है। अब आगे देखो, इसमें दिखाया गया है बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र है बुशमैन को लोगों का निवास अफ्रीकी महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड, जगह का नाम है बेचुआना लैंड में स्थित है। पशु जनित भोजन की आपूर्ति में ये प्रदेश अधिक घनी है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थलों में और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के जो उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हुए हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं, जो आगे मानचित्र में हमें दर्शाया गया है। अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया और ये कालाहारी जो मरुस्थल है ये मुख्यतः बुशमैन जो जनजाति है उसका निवास स्थल है, यानी कालाहारी जो मरुस्थल है उसी में अधिकांश ये बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल का धरातल एकदम से ही उबड़ खाबड़ है। इसका जो धरातल है वो एकदम से ही उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ वर्षा का औसत 50 सेमी से भी कम होता है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत ही छोटा होता है। इसकी अवधि बहुत छोटी होती है। बुशमैन निवास क्षेत्रों में घास के मैदानों व कंटीली झाड़ियों मैदाने और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज जिसको तयामा कहा जाता है, जिससे जल पूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। कई तरह के हिरण, बड़े कोदू, स्टेन बॉक, गनू, खरगोश, जिराफ, शतरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और शियार आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में है। अब आगे हम देख रहे हैं बुशमैन जनजाति है उसका आर्थिक क्रियाकलाप और वो शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, वो किस प्रकार शिकार करते हैं, ये हम आगे इसमें पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो है आखेट करना, यानी शिकार करके ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं, यानी उनका जो मुख्य अस्त्र है वो तीर और कमान है। ये बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं।
अब है इनका भोजन। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, यानी जो भी इनको मिलता है उसका भक्षण कर लेते हैं। वे खाते भी ज़्यादा है। एक बुशमैन आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है, यानी एक बुशमैन है वो आधी भेड़ को एक बार में अकेला खा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके प्रमुख भोजन के अंग है। ये दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ है। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी है, जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, इसका भक्षण ये कर जाते हैं। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी जो भी मिलता है उसको वो खा जाते हैं। आगे है इनमें वस्त्र। ये बुशमैन जो जनजाति है ये वस्त्र बहुत ही कम मात्रा में पहनते हैं। बहुत कम मात्रा में वस्त्रों को दिखाया गया। देखो, बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहनता है, यानी एक लंगोटी ही पहनता है मात्र, जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है, यानी केवल लंगोटी मात्र से क्या अपने शरीर को ढकता है। ऊपर का और नीचे का सारा शरीर उसका पूर्णतः खुला रहता है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चकोर एप्रन लटकाकर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। उनका जो चोगा है उसको क्रॉस कहा जाता है। ये वस्त्र व बिस्तरबंद दोनों ही होता है। इस क्रॉस में वे अपने शिशु एवं संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। अब है निवास स्थान यानी गृह। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों में गूंदाकार की झोंपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव व्यर्थ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती है, यानी एक गांव में मात्र 8 से 10 झोंपड़ियाँ ही होती है। औजार व बर्तन। इनके औजारों में तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंडक इनके प्रमुख औजार है। ये भी विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। शतरमुर्ग जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नकुली बनाकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। तीर कमान में लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थिर शिकार को भी मार सकते हैं। पेड़ों की छालों से रस्से बनाते हैं। नीचे इनके हथियार हमें दिखाए दे रहे हैं कि इस प्रकार उनके हथियार बने हुए होते हैं। अब है समाज व संस्कृति। ये लोग किस प्रकार किस समूह में रहते हैं, कैसे अपने समाज में रहते हैं। तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है, यानी छोटे समूह में रहते हैं, एक दल में रहते हैं। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और कलाओं में प्राणियों और प्रकृति का केंद्र स्थान होता है। ये लोग जादू टोने और भूतों में विश्वास रखते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, यानी 2 तरह के भगवान को ये मानते हैं। एक जो पूर्व में रहता है तथा दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा इन्हीं बीमारियों व प्रेतात्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है, यानी ये अच्छे चित्रकार भी होते हैं जो अपनी पेंटिंग है वो चट्टानों पर बनाते हैं। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं, यानी इनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। वातावरण का समायोजन। अब आधुनिक काल के अंदर जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है उसी प्रकार बुशमैन भी है वो अपने आप को बदलते जा रहे हैं। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान और कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहते हैं। अबौधिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भधारण करना बंद कर देती है। इस प्रकार ये जो जनजाति है पूर्ण रूप से एक अलग अलग समूह में निवास करती है और आज लगभग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से ये आधुनिक लोगों के साथ में मिल जुलने लगे हैं। शिकार करते समय किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्प वयस्कों की हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण का समायोजन कर रखा है।
अब है आधुनिक संस्कृति के संपर्क। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि करने लगे, यानी ये कृषि कार्य भी आजकल करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। बंटू, हेंटोन व यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास के क्षेत्र संकुचित हो गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज बुशमैन है वो लुप्त होता जा रहा है।